Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all fine. So today we will start with our class with the previous topic जो कि हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे Mauryan Empire. We will start today's lesson with King Ashoka as you can see on your screen. So King Ashoka was the son of Bindusara as we have studied before, and he became the emperor of the Mauryan Empire in 268 BC and he remained till 232 BC. किंग अशोका का जो शुमार है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो बड़े एम्परर्स थे उनमें से होता है, और उसने जो एक जंग लड़ी थी एंड इट वाज अ जंग इन द एरिया ऑफ कलिंगा। और ये जो जंग थी ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट थी, बहुत ही ब्लडी वॉर थी, बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हुई थी इसके अंदर और बहुत ज़्यादा ब्लड शेड किया गया था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, जिसकी वजह से अशोका जो है ही हैज़ अ चेंज ऑफ हार्ट और उसने जो है वो पीसफुल मीन्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद किंग अशोका जो है उसने अपना रिलीजन चेंज करके बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया था एंड ही डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू अहिंसा एंड धर्मा विजय। नाउ व्हाट इज़ धर्मा विजय? धर्मा विजय जो था इट्स अ बिलीव दैट कि जो भी जंग लड़ी जाएगी या जो भी कोई जो है वो कैप्चर करने के लिए अटैक किया जाएगा, इट शुड बी ऑन द राइटफुल पर्पज़। अगर आपका पर्पज़ राइट नहीं है तो आप अटैक नहीं कर सकते। तो किंग अशोका जो है वो उसने इस चीज़ को अडॉप्ट किया था। इसके अलावा किंग अशोका ने जो अपनी एम्पायर की जो सोशल कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, जिसमें उसने बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी बनवाए और एनिमल्स जो हैं और जो लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए। ऐसे अडॉप्टेड द रिलीजन ऑफ बुद्धिज़्म। तो उसके बाद उसने बहुत सारे मंदिर जो है वो भी इंडिया में बनवाए, बहुत सारे टेम्पल तमीर करवाए और बहुत सारे रॉक पिलर्स भी बनवाए, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ योर टेक्स्ट बुक। So all these monuments are the parts of Indian cultural heritage. इसके अलावा जो किंग अशोका की लाइफ में एक चेंज था फ्रॉम अ वॉरियर टू अ पीस मेकर, उसने पूरी दुनिया के लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्ता जो था ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस मौर्यन एम्पायर। उसने पूरे नॉर्दर्न एरिया जो इंडिया का था उसको रूल किया था, और जो मौर्यन एम्पायर थी इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, जो कि पूरी इंडिया के ऊपर लार्जेस्ट एम्पायर थी जो कि पूरी इंडिया पे रूल कर रही थी। और जो किंग था ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट। और इसके अलावा जो तमाम मिलिट्री थी, एक्सेक्टिव, जुडिशरी, जो भी लॉ मेकिंग होती थी, जो भी उनके लिए डिपार्टमेंट्स थे वो सब किंग के कंट्रोल में थे, किंग के अंडर आ जाते थे। इसके अलावा किंग ने एक काउंसिल बनाई हुई थी जिसके अंदर उसके चीफ मिनिस्टर्स और उसके जो ट्रेजरर थे यानी जो उसके ख़जानची थे, उसके जनरल्स और उसके दूसरे मिनिस्टर शामिल थे, जिससे वो एडवाइस लेता था डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट्स के ऊपर। मौर्यन एम्पायर की जो किंगडम थी उसको उन्होंने प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था, यानी उसके डिफरेंट सूबे बनाए हुए थे और कुछ सूबों में गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया था सुपरविजन के लिए, और कुछ में जो है वो रॉयल प्रिंसेस मौजूद थे जो कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके साथ डील कर रहे थे। इसके अलावा जो किंगडम थी उसको डिवाइड किया कर दिया गया था इन द सेक्शंस ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, यानी कि गांव और शहरों को अलग अलग उनकी डिमार्केशन कर दी गई थी, उनकी बाउंड्री सेट कर दी गई थी और उसके लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी जो कि वहाँ पे हर चीज़ को लुक आफ्टर करती थी। मौर्यन एम्पायर का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था इट वाज़ वेरी ह्यूज। इसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे, सिविल सर्विसेज के मेंबर्स भी इसमें शामिल थे, और इसके अलावा जो है उनसे लोअर ग्रेड्स के भी एम्प्लॉयज़ मौजूद थे जिनके ऊपर वो काम कर रहे होते थे। एट दैट टाइम जो सोशल लाइफ थी किंगडम की उसके अंदर आने वाले तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, लाइक ट्रेड के लिए और फॉरेनर्स के लिए, जो डेथ्स और बर्ड्स हैं उनके कंट्रोल के लिए, उनकी जो है उनको काउंटिंग के लिए, उसके अलावा जो भी टैक्सेस वगैरह लगाए जाते थे कमर्शियल लेवल पे उनके लिए, जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी हिफाजत के लिए, उसकी इरीगेशन के लिए, और जो तमाम जंगलात हैं, जो हमारी माइंस हैं जिनसे जो है वो डिफरेंट किस्म के मिनरल्स निकाले जाते हैं उनके लिए, वो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो है वो हर एस्पेक्ट के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए गए थे। और उसके ऊपर जो है वो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स जो थे वो इंस्पेक्शन के लिए जाते भी थे ताकि वो एग्ज़ामिन कर सकें और मेक श्योर कर सकें कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो पूरे तरीके से वहाँ पे अंजाम दे रही है या फिर नहीं दे रही। द एम्पायर ऑल्सो हैड अ लार्ज स्पाई नेटवर्क। इट मीन्स कि जो हमारी आर्मी थी मौर्यन एम्पायर की उसकी स्ट्रॉन्ग होने की वजह ये थी क्योंकि उनका स्पाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने जासूस रखे हुए थे जो कि उनके मुल्क की अंदरूनी हालात और गैर मुल्की जो इंटेंशंस थी उनके बारे में उनको आगाह करते थे। अगर कोई उनका दुश्मन होता था तो उसके बारे में उनको आगाह करते थे। यही वजह की थी कि जो मौर्यन एम्पायर की आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और किंग अशोका के गिव अप करने के बाद भी जो आर्मी थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। उसने जो है वो अमन और पीसफुल मीन्स को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन जो आर्मी थी वो स्टिल वहाँ पे मौजूद थी। इसके अलावा फार्मर्स के बाद जो एक बड़ी तादाद थी ना, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन जो उस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की थी वो सोल्जर्स पे मुश्तमिल थी, और
जो सोल्जर्स थे उनका एक ही मकसद होता था कि जब भी जंग होगी वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, दुश्मन का मुकाबला करेंगे, और जब कोई भी वॉर नहीं हो रही होती थी तो वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी वो करना चाहे वो खुद अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो सैलरीज़ होती थी वो भी हुकूमत की तरफ से सोल्जर्स को पे की जाती थी, और जो भी आर्म्स या इक्विपमेंट्स दिए जाते थे उनको, वो भी हुकूमत की तरफ से होते थे। मौर्यन एम्पायर की जो सोल्जर्स थे उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, उनकी नेवी, उनकी जो बरी और बहरी फ़ोर्सें थी वो डिफरेंट थी, और इसके अलावा जो उनको डिफरेंट जो है वो हथियार दिए जाते थे जंग लड़ने के लिए, विच इंक्लूड्स जावलिन्स, जिनको थ्रो किया जाता है बहुत दूर से दुश्मन की तरफ, और इसके अलावा स्वॉर्ड्स शामिल थी उसके अंदर, और जो है वो तीर कमान वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी जो थी जो है वो हुकूमत की तरफ से दी जाती थी। नाउ वी विल मूव बैक टू आवर प्रीवियस पेज, जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग है उसका आंसर मौजूद है, एंड यू हैव टू मार्क द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लाइफ एंड द अचीवमेंट ऑफ किंग अशोका। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग जो है वो आज आपकी डायरी भी यही होगी, एंड यू हैव टू मार्क द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू लर्न दैट क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।